दोस्तों नेक्स्ट सम देखो, एक छोटा सा सम है। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, इन हाउ मेनी वे ए स्टूडेंट कैन सेट अप हिज आंसर। आपको एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें मान लो 5 क्वेश्चन। अब आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आया, सेकंड पढ़ेगा, मान लो सेकंड समझ आया, वो सेकंड अटेम्प्ट करेगा पहले, उसके बाद थर्ड करेगा या फोर्थ करेगा, किसी भी तरह से वो आगे पीछे लिख सकता है उसको। तो मान लीजिए कि 5 शीट दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन, 5। तो यदि ये 5 क्वेश्चन है तो उसको जो पहले सिलेक्ट करेगा, पहले 1 तो 1 2 3 4 5 लगातार भी आंसर कर सकता है। हो सकता है उसको लगे कि पहला वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो सेकंड पहले कर लो, उस सेकंड को भी चूज कर सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड फर्स्ट, इस तरह से कर सकता है। तो इस तरह से वो कितने तरह से उस 5 क्वेश्चन को कितने तरह से वो सेटअप कर सकता है, ये लिख सकता है, इस चीज को जानना है। तो मान लीजिए आंसर देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कितने तरह से अटेम्प्ट कर सकता है वो, अर्थात आप ऐसे नहीं समझोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए एक सीट मिला हुआ है, मान लो लिखने के लिए 5 सीट मिला हुआ है, ये ब्लैंक सीट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कितने तरह से किस में लिख सकता है, किसी 5 में से एक में लिख सकता है। इसका मतलब 5 तरह से वो 5 क्वेश्चन है, 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, तो कितने तरीके का कर सकता है। मान लो 1 2 3 4 5 में से किसी एक को कर सकता है, तो 5 तरीके मिले उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सेटअप इन 5 वे। इस तरह से नहीं समझ रहे हो तो हम, मेरे पास 5 आंसर शीट है, 5 क्वेश्चन है, तो इन, और मैंने एक को सेलेक्ट करना है 5 में से, 5 P1, अर्थात 5 हुए, 5 हुए। अब एक क्वेश्चन को सेट कर लिया, तो सेकेंड क्वेश्चन कैन बी सेटअप इन कितने हुए से, मेरे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो 4 P1, एक क्वेश्चन लेना है, 4 हुए। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कैन बी सेटअप इन 3P1 इक्वल टू 3 हुए। फोर्थ क्वेश्चन कितने से, हमारे पास कितने बचे, 5 में से 2 बचे, 3 चले गए, तो 2P1 अर्थात 2 हुए। और फिफ्थ क्वेश्चन एक ही बचा, तो 1 हुए, 5, इसको 1 हुए इक्वल टू 1। देखो कितने हुए। तो मेरा काम कब कंप्लीट होगा, जब मैं पूरे का आंसर करके आऊँगा एग्जाम हॉल में, 5 क्वेश्चन का जब मैं आंसर करूँगा, आंसर दे दूंगा, तभी मेरा काम खत्म होगा, तब मैं अपना आंसर शीट जमा करूँगा। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। देयरफॉर टोटल हुए कितने हुए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 1। आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन अभी क्या है कि काम कंप्लीट, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा पूरा आंसर शीट तो बना नहीं, पूरे क्वेश्चन का हल तो हुआ नहीं। तो पहले मुझे 5 तरीके से पहला क्वेश्चन सिलेक्ट करने को मिले, कितना 4 में से 5 में से कितने तरीके से, किसी एक को सिलेक्ट करना, 2 को 3 को 4 को 5 को, 1 2 3 4 5 में से किसी भी को ले सकता हूँ। तो मेरे पास कितने लेने के वो हैं तरीके हुए, 5। तो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके आंसर कर लिया, उसके बाद मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे, 4। तो 4 में से किसी एक को ले सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट करने के मेरे 4 ही हुए बचे। उसी तरह जब 2 सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर करने के लिए 3 बचे। तो थर्ड क्वेश्चन जब सिलेक्ट करूँगा, थर्ड क्वेश्चन मीन्स कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, तीसरा नंबर।
उसी तरह लास्ट में 2 बचेंगे तो 2 तरीके से हम इसलिए किसी एक को आगे पीछे ले सकता हूँ, लास्ट वाला कौन हुए तो टोटल हुआ इस तरह से। देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हुआ है। थैंक यू।